सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने इस फार्मिंग वाले चैनल में। इसमें आज हम देखेंगे नेचर डीप माइकोराजा के बारे में। यह किस प्रकार आता है और किस किस फसलों में इसका उपयोग होता है और इसकी सही विधि क्या है उपयोग करने की और इसकी डोज आदि हम आगे वीडियो में देखते हैं और यह फसल को किस प्रकार काम करता है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो में। तब तक जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और देखने वाले सभी चैनल को सब्सक्राइबर करके रखें और लाइक शेयर करते हैं वीडियो को, जिससे सभी किसानों तक पहुंच जाए और उनको भी उपयोग करने की प्रोडक्ट को जानकारी मिल जाए। इसमें देखते हैं, इसमें आता है माइकोराजा आता है जो काले कलर का पाउडर के रूप में आता है, जो उपयोग करने में बहुत आसान होता है और पानी में जल्दी घुल जाता है। मार्केट में हम देखते हैं बहुत सारे माइकोराजा के आते हैं, जो किसी में बड़ा दाना आता है तो घुलने में दिक्कत आता है और इसमें ये माइकोराजा पाउडर फॉर्म में आता है जो पानी में जल्दी से घुल जाता है और पौधों को जल्दी लग जाता है। इसमें देखेंगे कि आप इसका कि 3 प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं अपनी खेती में। आप इसका बेसल डोज में इसका उपयोग कर सकते हैं और इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं और खड़ी फसल में भी आप इसको पानी के साथ दे सकते हैं जड़ों में, जिससे ये इसको हमको जड़ों में ही देना है, क्योंकि यह एक प्रकार का फंगस ही है, जैविक फंगस है जो पौधों की जड़ों की रक्षा करता है और उससे उसको हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता बनाता है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है। और आप सभी किसानों को पता ही है कि जड़ अगर पौधे की तंदुरुस्त है तो पौधा बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि अगर पौधे की जड़ खराब है तो आप उसको जो भी देंगे डीएपी एनपीके जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे वो ग्रहण नहीं करेगा और पौधा कमज़ोर होगा और उपज गुणवत्ता भी कमी होगी। तो पौधे को हम जो भी डीएपी एनपीके कैल्शियम नाइट्रेट जो भी देते हैं वो अगर जड़ बढ़िया होगी तो पौधा बहुत ही अच्छा ग्रहण करेगा। तो ये नेचर डीप फंगस यही करता है कि यह जड़ को मजबूत बनाता है और जड़ को दूर तक फैलाव करता है। यह एक परजीवन पौधे की जड़ों में यह परजीवन परस्पर होके उसके परजीवी के रूप में काम करता है। जो पौधे को हम देते हैं ये वहीं से ग्रहण करता है और वहीं से जीवित रहता है और पौधे के लिए लाभ का काम ही करता है, क्योंकि बहुत सी फंगस होती है ज़मीन में जो पौधे को हानि पहुंचाने का काम करती है, लेकिन ये फंगस पौधे को पानी अवशोषण करने की क्षमता बढ़ाती है और अगर पानी की कमी होगी तो भी ये दूर से ज़मीन से गहराई से पानी पौधे तक पहुंचाता है, जड़ तक पहुंचाता है, जिससे पौधा पानी की तनाव को दूर रहता है। और फसल को हम जो भी डीएपी देते हैं वो 20-30% ज़मीन में यूँ ही पड़ा रह जाता है, वो किसी काम में नहीं आता है, ज़मीन को ख़राब ही करता है। तो अगर हम खाद कम भी देते हैं और उसके साथ ये दे देते हैं तो यह फास्फोरस और नाइट्रोजन पोटास कैल्शियम जिंक कॉपर को पौधे में अपटेक करने का काम करता है, क्योंकि यह ज़मीन में घुलते बहुत कम है तो यह ज़मीन से इनको दूर रहते हैं पौधे से, तो यह जड़ को पर जीवन के माध्यम से जड़ के पास लाने का काम करता है, जिससे फास्फोरस पोटास नाइट्रोजन और अन्य सभी पोषक तत्वों का अपटेक पौधे में बहुत ही अच्छा होता है और पौधा पूरी तरह स्वस्थ रहता है और उसकी जड़ भी बहुत अधिक अच्छी चलती है और सफ़ेद जड़ गठन भी बहुत अच्छा होता है, जिससे पौधे में सफ़ेद जड़ गठन का यही काम है कि सफ़ेद जड़ गठन पौधे में भोजन बनाने का काम करती है, क्योंकि उसमें 3 जड़ें होती है, एक प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और एक सफ़ेद जड़ें। जो प्राथमिक जड़ तो पौधे पर खड़ा रखती है और द्वितीयक जड़ पौधे में पानी का इनका अवशोषण करती है और सफ़ेद जड़ भोजन बनाने का काम करती है। पौधे में जो भी न्यूट्रिएंट्स उसकी आवश्यकता होती है सब वो सफ़ेद जड़ी ऊपर तक पहुँचाती है। तो सफ़ेद जड़ों का विकास होना पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है
और उससे सफ़ेद जड़ें अगर ज़्यादा होगी तो फसल में ज़्यादा उपज और गुणवत्ता होगी। तो आप इसका उपयोग सफ़ेद जड़ गठन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। और इसका डोज की बात करें तो आपको ये 200 ग्राम नेचर डीप को 1 एकड़ में आप इसकी ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं बेसल डोज में, और पानी के साथ भी चला सकते हैं। और बीज उपचार में आप इसको 5 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला के उससे आप 1 किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। और आप नर्सरी से जो भी पौधे लाते हैं उनकी जड़ों को पानी बना के इसका उसमें डुबो के भी आप ज़मीन में लगा सकते हैं, जिससे भी यह उसमें अच्छी तरह काम करता है। इसकी कीमत की बात करें तो ये मेरे पास में 100 ग्राम का पैक है जिसमें 925 MRP आ रही है, जो आपको अलग अलग दुकान पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग रेटें होती है। यह प्रिंट रेट है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे साथ बनाए रखने के लिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक जय हिंद।